कब्रिस्तान की भूमि पर बनी अवैध मस्जिद को फिलहाल प्रशासन ने 2 बुलडोजर और क्रेन की सहायता से ध्वस्त करा दिया है। एसपी और डीएम की जांच में वो उस मस्जिद से जो संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई थी, उसकी जांच के बाद में नखासा थाने में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये 7 लोग इंतजामिया कमेटी के हैं और इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद में जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई कराई जाएगी। फिलहाल नखासा थाना पुलिस इस मामले में जांच करती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें गांव की, तो गांव में फिलहाल जो इंतजामिया कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन ने उनको समय नहीं दिया और 1 दिन पहले नोटिस देने के बाद में अगले दिन उनके मस्जिद की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करा दी गई। बात करें इस मस्जिद की, तो लगभग 15 से 20 साल पहले ये मस्जिद अस्तित्व में आई थी और लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की लागत से इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। पहली जो फ्लोर इसका है, वहां पर नमाज अदा की जा रही, दूसरे फ्लोर पर मदरसा संचालित होने की बात भी सामने आई है। साथ ही पुलिस प्रशासन इस बात की भी जांच करेगा कि आखिर उस मदरसे में किस बात की तालीम दी जा रही थी। जिस तरीके से वहां से आइलम मोहम्मद और संदिग्ध झंडा बरामद होने के बाद में प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा अरमान हुसैन। कौन सी जगह है ये जो मस्जिद तोड़ी जा रही है? जी, ये चमरुआ कशेरुआ जगह है, थाना नकासा, ब्लॉक संभल में पड़ती है। ये मस्जिद तो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, किस नजर से देखते हैं इसका? देखिए, इसको पिछले जनवरी में इसके खिलाफ नोटिस आए थे कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति में दर्ज है। उसके बाद सुनवाई चली। हालांकि परसों जो सुनने में आया, हालांकि मैं मराबाद रह रहा हूँ, लेकिन मेरी गाँव की जो पैदाइश है वो उसी गाँव की है। पता चला कि डेमोलिश का आदेश हुआ, तो बस हैरत इस बात की है कि सेम डे ऑर्डर हुआ और सेम डे कार्रवाई होगी। कम से कम दूसरे पक्ष को सुनने का मौका मिलना था इसमें। तो ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। और दूसरी बात, ये जब वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो ये वक्फ बोर्ड क्रिमिनल इसको देखता। ये दर्ज है 1984 की समथिंग, ये दर्ज है वक्फ बोर्ड में। 409 गाटर संख्या में ये आती है। लेकिन हैरत की बात ये है कि हम लोगों को या जो कमेटी के जो लोग थे, मेंबर है, इन्हें अपनी बात रखने का ऊपर कोई मौका नहीं मिला। फटाक से कार्रवाई कर दी गई, सेम डे ऑर्डर हुआ और सेम डे ध्वस्तीकरण का आदेश कर दिया। मस्जिद के अंदर से कुछ संदिग्ध पोस्टर मिलने की बात भी सामने आई। देखिए, मैंने भी वो देखा, आइलम मोहम्मद के पोस्टर निकले हैं और एक जो 12 वफात पर झंडा लगता है वो देखा हम लोगों ने भी। तो ये संदिग्ध क्या है, ये तो हम 12 वफात पर देखते हैं। जब 12 वफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैदाइशी दिन आता है तो उस पर गलियां पूरे चौराहे सजा दिए जाते हैं। और आइलम मोहम्मद का ही तो निकला है। कोई आई हेट किसी के बारे में कोई गलत शब्द नहीं है, एक प्यार मोहब्बत का एक पोस्टर निकला है। उस पर तो कोई संदिग्ध वाली कोई ऐसी बात नहीं है। उसको संज्ञान में लेते हुए 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ठीक है, प्रशासन की मंशा है। प्रशासन 7 या 14 के खिलाफ भी कर सकता है, 20 के खिलाफ भी कर सकता है। लेकिन ये है जो हो रहा है बस ठीक हो रहा है। बाकी प्रशासन ने मुकदमा लिखा है, ये जांच का विषय है। प्रशासन जो भी जांच में देखेगा वो बात की विषय, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। मुकदमा उनका करना उन्होंने कर दिया। क्या नाम है आपका? जाकिर। आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है कसेरुआ में कुछ मस्जिद को लेकर। जी, मस्जिद हमारे ध्वस्तीकरण कर दी और सन 84 से वक्फ बोर्ड में सरकारी उससे दर्ज है, सबके डीएम के सबके उस पर सहन है। और फिर भी हमारी मस्जिद ध्वस्त कर दी और हम पे एक मुकदमा भी लगा दिया कि तुमने ये कब्जा करके और मस्जिद कब्रिस्तान की भूमि पर तुमने मस्जिद बना ली। ये तो पहले ही बनी हुई है, मगर हम तो देख रेख के लिए थे, इसकी देख रेख कर रहे थे हम। तो बनी हुई तो पहले ही है बुजुर्गों के हाथ की। बहुत विवादित झंडा ये सब कुछ नहीं मिला है। एक झंडा बस वो हमारा 12 वफात का लगा हुआ ऊपर, और कुछ नहीं है। ये सब दिखा रहे हैं फर्जी, और कुछ नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर, जिस तरीके से कार्रवाई प्रशासन कर रहा है? वैसा एक तरफी प्रचार कर रहा, हमारी तो सुनवाई नहीं हुई, कुछ हमें टाइम ही नहीं दिया सुनने का। कसेरुआ गांव जो नखासा थाना क्षेत्र में है, वहां पर जो अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी, उस कार्रवाई के दौरान जो भवन था उसमें कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिसको संज्ञान लेते हुए जो इंतजामिया कमेटी है उसके कुछ सदस्यों के विरुद्ध थाना नखासा पे सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई जो है की जा रही है। इस तरीके की कार्रवाई सर आगे की जाएगी? अब देखिए, इसमें जो अन्य साक्ष्य जो एकत्र होंगे उसके संबंध में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।